मीडिया फुलझड़ी और मैं श्रुति। आगामी जुलाई महीने में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से प्रस्तुत उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने की संभावना है। सन 2017 में रामनाथ कोविंद भाजपा प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि वास्तविकता यह है कि कोविंद भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहे पहले राष्ट्रपति हैं। आगे आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी के पास शीर्ष पद पर चयन का दूसरा मौका होगा। प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के बाद जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसी दक्षिण भारतीय नेता का नाम उछाला जा सकता है, या प्रधानमंत्री मोदी इस बार पूर्वोत्तर से किसी जनजातीय नेता को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। आगे आपको बता दें कि उस स्थिति में निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति कोई उत्तर भारतीय नेता होंगे। मोदी के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए प्रत्याशियों का चयन वास्तव में तनी हुई रस्सी पर चलने के समान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के एक कट्टर प्रशिक्षित कार्यकर्ता को राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। आगे आपको इस क्रम में यह भी बताते चलें कि यह निश्चित रूप से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उत्साहित करेगा, खासकर तब जब आरएसएस 2025 में अपना 100वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। विपक्ष की अनिश्चितता और अव्यवस्था निश्चित रूप से इसमें नरेंद्र मोदी की मदद करेगी। क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बना रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के साथ इसमें गति आ सकती है। आपको बता दें कि मोदी ने चुपचाप कुछ विपक्षी दलों का रुख भांपने की कवायद शुरू कर दी है। जी हाँ, आगामी जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि में हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी से प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। आगे आपको बताते चलें कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने से सन 2024 के लोकसभा के चुनाव में आसानी से जीत हासिल करने में उन्हें मदद मिल सकती है। यह प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का मध्य अवधि मूल्यांकन का भी समय है। जी हाँ, मोदी के लिए अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने में मुश्किलें आ सकती हैं। वर्ष 2017 में भाजपा के साथ अपार बहुमत था। उस समय शिवसेना व अकाली दल एनडीए का हिस्सा थे। अब उद्धव ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल के साथ भाजपा के रिश्ते कटु हो चले हैं और अन्ना द्रमुक के ओ पनीरसेल्वम एवं पलानीस्वामी कमजोर स्थिति में है। आगे आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2017 में तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की सरकार थी, जिसमें रामनाथ कोविंद के लिए मतदान किया था। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में द्रमुक की सरकार है, जिसके साथ भाजपा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वर्ष 2017 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा भी अस्तित्व में थी। अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने की संभावना है। इसीलिए मोदी को कुल वोटों का 55% प्राप्त करने में भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। आगे इस क्रम में आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत में लगभग 735 सांसद और 4128 विधायक हैं, जिनके मतों की गणना राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। हाल ही में हैदराबाद में आरएसएस नेताओं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद आरएसएस के 2 दूतों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये भी बता दें आपको कि ऐसी अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कुछ ही विकल्प है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी की भावी योजना एक महिला राष्ट्रपति की है और वह भी दक्षिण भारतीय राज्यों से, खासकर तमिलनाडु से। उनकी संभावितों की सूची में 2 राज्यपाल शामिल हैं, जिस पर आरएसएस ने भी सहमति व्यक्त की है। वे नरेंद्र मोदी के काफी करीब हैं। 2 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रारंभिक चर्चा के लिए हाल ही में 2 राज्यों की राजधानियों में विशेष दूत भी भेजे गए हैं। आपको बताते चलें कि भाजपा चाहे किसी को भी राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुने, लेकिन एक बात तो जरूर स्पष्ट है कि न तो रामनाथ कोविंद को फिर से राष्ट्रपति बनाया जाएगा और न ही वेंकैया नायडू को प्रोन्नत किया जाएगा। इसीलिए उच्च स्तर पर उम्मीदवारों की सूची अभी बन रही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में कोई फैसला लिया जा सकता है और उस फैसले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को चौंका भी सकते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।